तो स्वयं ही भगवान गिरिराज जी बने हैं। ठाकुर जी ही गिरिराज जी बने हैं। तो अब यहाँ समझना है कि पूजने वाले भी ठाकुर जी हैं, पूजवाने वाले भी ठाकुर जी हैं और पूजने वाले भी ठाकुर जी हैं। ऐसे ही हमारा जब देह से ऊपर हम उठेंगे तो हम ज्ञाता भी होंगे, ज्ञान भी होंगे और ज्ञेय भी हम ही होंगे। अभी हम ज्ञेय नहीं हैं, अभी हम ज्ञान भी नहीं हैं और अभी हम ज्ञाता भी नहीं हैं। लेकिन जब कथा सुनते सुनते जब देह से ऊपर स्थिति उठेगी तो ज्ञाता भी हम हो जाएंगे, ज्ञान स्वरूप भी हम हो जाएंगे और ज्ञेय स्वरूप भी हम ही हो जाएंगे। तब समझ लो गिरिराज जी की असली पूजा हमारे जीवन में घटेगी। अभी हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अभी वो उद्धार का ज्ञान है। अभी गिरिराज जी अलग हैं, हम अलग हैं, परिक्रमा अलग है। लेकिन एक स्थिति परिक्रमा लगाते 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 ऐसी आएगी, फिर हम और परिक्रमा और गिरिराज जी अलग नहीं होंगे। फिर हम जहाँ जहाँ चलेंगे वो सब परिक्रमा बन जाएगा। हम जहाँ जहाँ बैठेंगे वही गोवर्धन बन जाएगा। हम जहाँ जहाँ चलेंगे यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। जो पेट्रोल की गाड़ी होती है उसके साइलेंसर से जो धुआं निकलता है वो पेट्रोल का ही दूसरा रूप है। धुआं जल करके, पेट्रोल जल करके क्या बन रही है? धुआं, है ना। तो उस साइलेंसर में से जो भी कतरा निकलेगा, बड़ा छोटा, है, जैसे बुलेट होती है ना, वो धक 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 करती है, तो उसके साथ में जो धुएं का जो प्रेशर निकलता है वो सब पेट्रोल ही है। चाहे वो छोटा हो, चाहे जो धक धक है ना वो बड़ी हो, चाहे छोटी हो, सब धुआं ही है। साइलेंसर से जो धुआं है, चाहे उसे धुआं कहो चाहे जली जलाई पेट्रोल कहो, वही तो निकलेगा। ऐसे ही जब हम तुम जब देह से ऊपर उठ जाएंगे तो हमारे मुख से निकला हुआ हर शब्द मंत्र बन जाएगा, चलने का हर कदम परिक्रमा बन जाएगा, हमारा चलना फिरना डोलना ये सब साधना बन जाएगी। कोई क्रिया न रहेगी, फिर ये सब साधना स्वरूप ही हो जाएंगे हम। लेकिन जब तक देह में है तो भैया हमें परिक्रमा लगाने जाना भी पड़ेगा। फिर हम परिक्रमा अलग है, गिरिराज जी अलग हैं और हम अलग हैं, हाँ। तो जब तक जो है द्वैत भाव है तब तक अलग अलग हैं, और जहां द्वैत मिटा है, तू नहीं मैं नहीं, तो मिल करके एक बन गया। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, फिर एक हो जाते हैं। एक बात बताओ, हमने कुआं में थे, बाल्टी खींची पानी की और खींचत 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 आधे पे आ गई। तब तक हम क्या कह रहे हैं?
देखो जो हमारी बाल्टी को पानी है और जो नीचे रहेगा वो का है, वो कुआ को पानी है। तब तक हाथ में तेरे रस्सी छूट गई, सो बाल्टी नीचे धड़ाम पहुंची। अब माँ छांटे के बताओ कौन सा बाल्टी को पानी है और कौन सा कुआ को पानी है। कोई माई को लाल छांटे के बतावे, है कोई जन्म में हो जा धरती पे है भैया, सवरों को सवरों कुआ को ही पानी है गो, है ना। हाँ, तो ऐसे ही हम ईश्वर के अंश हैं, और जब तक हम जा देह भाव में हैं तब तक जीव हैं, और देह भाव हट्यो तो हम भी जाके ता हैं, वहीं के वहीं हैं, जिसके अंश थे अंशी में मिलो। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतनया मल सहज सुख राशि। गिरिराज जी की कथा द्वैत से एकत्व में ले जाने वाली है। द्वैत मिटेगा, एकत्व आएगा, तब सच्ची अपने जीवन में गिरिराज जी की पूजा घटेगी। पुजारी, पूजा और पूज्य, ये तीन फिर तीन नहीं रहेंगे, तीनों का एक बन जाएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा। ध्याता ध्यान और ध्येय, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, प्रमाता प्रमाण और प्रमेय, ये तीनों का जब एक हो जाएगा, उसके बाद भगवान ने चीर हरण लीला की। ये चीर हरण लीला क्या है? ये जीव है ना, वेदांत में तीन दोष हैं, मल, विक्षेप और आवरण। मल, विक्षेप और आवरण, ये तीनों के हटते ही व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। लेकिन इस बात का कहना अलग है और हट जाना अलग है। हाँ, यदि हट जाता है तो फिर कहना भी बनता नहीं है। मल, विक्षेप और आवरण। मल काय से हटता है? बोले निष्काम कर्म से मल हटता है, उपासना से विक्षेप हटता है। निष्काम कर्म से मल हटता है, उपासना से विक्षेप हटता है और ज्ञान से आवरण हटता है। अब ये जो गोपियां हैं भगवान की, व्रजवासिनी,
इनका निष्काम कर्म से मल जो है हृदय की, मल कहते हैं हृदय की जो सकाम वृत्ति है, जो कामनाएं हैं, यही तो मैल है। और विक्षेप यानी चंचलता, जब वो चंचलता हटती है तो समझ लो विक्षेप हटा। विक्षेप और आवरण यानी एक ढक्कन, यानी एक पर्दा है, जो अज्ञान का पर्दा है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं जीव हूं, मैं इस नाम वाला हूं, मैं इस रूप वाला हूं, है, ये एक पर्दा है। जबकि ये हटता है तो न मेरा कोई नाम है, न मेरा कोई रूप है, मैं ज्यों का त्यों हूं। ये भाव बनता है, ये विचार बनता है। मल, विक्षेप और आवरण। तो जो पर्दा है ना, भगवान ने जो चीर हरण किया, चीर हरण क्या है? पर्दा। और जब पर्दा हट जाता है तो फिर जीव जीव नहीं रहता, जीवो ब्रह्मैव, फिर जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उसी के बाद जो गोपियों की और परमात्मा की जो लीला होती है, उसी को हम रास लीला कहते हैं। पधारो, संत भगवान आए हैं, काशी से आए हैं। चरणों में मैं हृदय से नमन करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ। हमारे लिए तो काशी चल कर के आ गई, ये समझ लो। हाँ? काशी से संत नहीं आए हैं, काशी चल कर के आई है। हाँ? संतों के आ जाने से हाँ 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 भैया, संतों को तो जो है ना, जय विजय ने रोका था, राक्षस बनना पड़ा है? सनत कुमारों को जय विजय ने रोका था, तो संतों को कौन रोक सकता है? हाँ?
हम लोग आए, कितना अच्छा लग रहा है। सबकी इच्छा थी स्वामी जी कि आगे साथ में रुकने के लिए विशेष करके, जी। लेकिन स्वामी जी का मेरा तो पहले दिन उधर मेरा फ्रैक्चर हो गया था, प्लास्टर बनाने को टाइम लगा। अच्छा। हम तो एक दिन के लिए आएंगे, लेकिन आए नहीं पूज्य स्वामी जी विश्वनाथ मंदिर से आपके लिए स्पेशली जय हो जय। कोई चल करके आ गया हमारे। तो थोड़ी देर सुन करके सुना, फिर मैं आपका आशीर्वाद वचन के रूप में। नाम वगैरह बोल देंगे, लिख के दे देना। संत जब कृपा करने के लिए आते हैं और कोई नादानी से ये समझ ले कि हमारी कथा सुनने आए हैं, ये उनकी मूढ़ता होती है। ये तो चलती फिरती स्वयं कथा होते हैं, लेकिन करुणा करके कृपा करके सन्यासी जो होता है ना, सन्यासी अग्नि है, और अग्नि जो है ना यथई धांसी समिद्धोग्निर भस्म सात कुरते तथा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि। तो जो ज्ञान का स्वरूप है, और ज्ञान जो है उससे ज्ञान के जीवन में आने से पहले सब कुछ अपवित्र ही अपवित्र है, क्योंकि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। जब ज्ञान आ जाता है तो सब कुछ पवित्र ही पवित्र हो जाता है, और सन्यासी चलता फिरता ज्ञान का स्वरूप होता है। तो कथा में हमारे आकर के काशी से विश्वनाथ की प्रसादी लेकर के आए हैं, और देखो मानने वाली बात है। यदि हम माने कि ये संत आए हैं तो संत आए हैं, नहीं माने तो भिक्षुक आए हैं तो भिक्षुक आए हैं, और यदि माने कि संत के रूप में काशी से यदि कोई आया है तो बाबा विश्वनाथ ही आए होंगे, तो रूप कोई भी हो सकता है। और हमारे भागवताचार्य जी साथ में हैं। तो बात चल रही है चीर हरण लीला की। आपने उस दिन सुनाया था कि एक अक्षर का अर्थ जो है, जैसे क्या कहते हैं, गुप्ताक्षरी। हाँ, तो एक संत व्याख्या कर रहे थे, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, यानी कम आत्मानम परमात्मानम आवरणोति। जो आत्मा को जो ढक ले उसे कपट कहते हैं, और वही पर्दा है। वही क्या है? पर्दा है। और उसको परमात्मा के कोई समर्पित हो जाए तो परमात्मा उसको जबरदस्ती, जैसे उनके चीर को हरण कर लिया, ऐसे परमात्मा उसे न चाहते हुए भी छीन लेता है। तो ये गोपियां, क्योंकि गोपियों को भगवान रास के काबिल बनाना चाहते हैं। रास क्या है? रसो वही सह, उपनिषद कहते हैं कि जो रस स्वरूप है, जो परमात्मा का जो आत्मानंद है, परमात्मानंद है, वह रास है। लेकिन वह तब तक नहीं मिलेगा। भाई देखो, एक सोने की अंगूठी है,
और वो हमने कही कि भैया सोने की अंगूठी एक डिबिया में धरी है, तुम्हारी छोरी को ब्याह हुआ तो ले जाओ। बोले कहाँ धरी है? झोंपड़ी में धरी है, एक डिबिया में ले जाओ। अब उन्होंने जो है वो अंगूठी निकाली तो वो तो लोहे की थी। बोले बाबा जी तो लोहे की है। तो स्वामी जी ने कहा कि मैंने तो एक ही डिबिया में पारस पत्थर और लोहे की अंगूठी दोनों धरी थी, मैंने समझा कि सोना बन गई होगी, हैं? लेकिन वहां में एक छोटा सा पन्नी, छोटी सी पन्नी जो पारदर्शी थी, लग तो ये रहा था कि ये सोना और पारस लोहा और पारस पत्थर दोनों एक ही डिबिया में हैं तो सोना बन ही गया होगा। लेकिन एक छोटा सा भेद रह गया, पर्दा रह गया, पट रह गया, इसलिए लोहा लोहा रह गया, पारस पारस रह गया। हमारे जीवन में ऐसे ही न जाने कितने पारस पत्थर हमारे पास से गुजर जाते हैं, संत के रूप में, महापुरुषों के रूप में, बुद्ध पुरुषों के रूप में। लेकिन एक जो है कोई न कोई छोटा सा पर्दा रह जाता है, उससे हम लोहे के लोहे रह जाते हैं, सोने बन नहीं पाते, पारस बन नहीं पाते। क्योंकि पारस में और महापुरुष में एक छोटा सा अंतर है। जो पारस है ना, वो लोहे को सोना तो बनाता है पर पारस नहीं बनाता, अपने समान नहीं बनाता। लेकिन जो संत है, जो महापुरुष है, क्यों प्रेमदास जी, संतों पे वो लगाना चाहिए कूलर या पंखा? नहीं नहीं, वो तो देह से ऊपर है पर हम तो नीचे हैं, कोशिश करो। हमारे, मैं एक बात श्रोताओं से पूछना चाह रहा हूं, ये बताओ भैया, सोना अच्छा है, नहीं चांदी अच्छी है कि लोहा? चांदी महंगी है कि लोहा? भाई चांदी महंगी है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब पारस पत्थर मिल जाए तो लोग चांदी फेंक देते हैं, जो कहते हैं जितना लोहा मिल जाए, क्योंकि पारस पत्थर के मिलने पर चांदी चांदी ही रह जाएगी, लेकिन लोहा सोना बन जाएगा। चांदी है देव शरीर, चांदी है देव शरीर, और लोहा है मनुष्य शरीर। यद्यपि चांदी महंगी है, देव शरीर मूल्यवान है, लेकिन जब पारस पत्थर मिलता है, कोई संत मिलता है, महापुरुष मिलता है, तो जो देव शरीर है ना, वो सोना नहीं बन पाता। उसमें वो तत्व नहीं है, वो गुण नहीं है, वो त्याग नहीं है, वो बैराग नहीं है, वो तप की भावना नहीं है, क्योंकि भोग प्रदान होने के कारण जो मनुष्य शरीर में है, तो हम भैया चांदी नहीं है, लेकिन लोहे हैं। लेकिन समय आ जाए तो चांदी से कई गुना कई गुना कई गुना अच्छे हैं। हमें तो लोहा ही रहने दो, हम तो लोहे ही अच्छे हैं। तो जब पर्दा हटा तो रास के काबिल ये गोपियां बनी हैं। उसके बाद भगवान ने अपनी मुरली वादन की है। ये मुरली क्या है? ये जो मुरली है ना भैया, एक बांस की छड़ में भगवान अपने प्राण फूंकते हैं, और उन प्राणों से जो राग निकलता है, वो राग जो जीव की हृदय में अनुराग का संचरण करता है, वही तो मुरली वादन है। अंतर इतना है, ये वक्ता लोग, संत लोग आए हैं, ये भी भगवान की चलती फिरती मुरली हैं, और इनमें भी भगवान प्राण फूंकते। हाँ हमऊ बई में है, हाँ हमऊ बई में है, हाँ। तो इनमें भगवान प्राण फूंकते हैं,
और प्राण फूंक करके फिर इनमें से जो राग निकलता है, जो सबके भीतर अनुराग का संचरण करता है? और वो अनुराग फिर परमात्मा की ओर खींचता है। मुरली का यही काम तो है, सबके अंदर अनुराग पैदा करना है और उन्हें परमात्मा तक पहुंचाना, उनके अंदर वैराग्य जगाना है। तो ये वक्ता भी मुरली होता है। लेकिन वह वक्ता मुरली होता है जो भगवान जैसे फूंके तैसे बजे और अपने आप बजन लगे, तो फिर वो मुरली नहीं रह जाएगा, हैं? तो जिनके भीतर वासनाओं का शोर है, कामनाओं का शोर है, अपना शोर है, तब तक वो मुरली नहीं है। लेकिन जो सच्ची भगवान की जो मुरली है उसमें अपना कोई शोरगुल नहीं है। भगवान जितना फूंकते हैं, जैसा फूंकते हैं, वैसा बजे। ये मुरली भगवान को सबसे ज्यादा प्यारी क्यों थी? क्योंकि वो जैसे बजाना चाहते हैं। हाँ, एक पंक्ति गाते हैं ना, हाँ, मैं तो मुरलिया तेरे हाथों की, ये मैं तो मुरलिया तेरे हाथों की, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
दीवाने तेरे मोहन, अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। भगवान ने मुरली बजा करके गोपियों को बुलाया और गोपियों के साथ जब रास हुआ तो हर गोपी के लिए भगवान ने अपना एक रूप बनाया। और गोपियों को अहंकार हुआ कि भगवान तो केवल मेरे ही हैं। हरि बोल। हरि बोल। जितनी गोपियां थीं तो और बहुत भारीपन हो गया, आवाज दब और गई। जितनी गोपियां थीं भगवान ने उतने ही रूप बनाए। अब जब जितनी गोपियां थीं उतने ही रूप बनाए तो हर गोपी को लगा कि भगवान तो केवल मेरे संग हैं और तो सब वैसे ही घूम रही हैं। तो ये जो भगवान के पाने का जो अहंकार हुआ, यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत
तासां तत्सौभगमदं वीक्षमाणं च केशवः मानं च मदं वीक्ष। मान और मद ये दो असुर जो है साधक के हृदय में भी घुस जाते हैं। अब यहाँ गोपियों के हृदय में कितनी ऊंची साधना पहुंची होगी, भगवान के साथ रमण हो रहा है, लेकिन वहां तक भी मानम च मदम वीक्ष, उनके अंदर जो है मान और मद को देख करके ठाकुर जी ने निर्णय किया कि काय का किस कारण से मान है, किस कारण से मद है, मिल जाने से। तो कारण कोई खत्म करो ना भाई, कारण खत्म होगा तो कार्य तो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो बस उनके बीच में से वहीं के वहीं अंतर ध्यान हो गए। अब यहां ये नहीं कह रहे हैं सुखदेव जी कि चले गए, तत्रैव अंतरधीयत, वहीं अंतर ध्यान हो गए। अब यहां भगवान के पाने के लिए जो गोपियों ने रुदन किया है, जो रोई हैं, अभी 1 बजा हुआ है और इतने संत महापुरुष आए हैं। हम सोचेंगे कि हमेशा सोच रहे हैं कि हम तो 7 दिनों से लगातार बोल ही रहे हैं, लेकिन इन सबका थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद मिलेगा तो हम कथा को संक्षेपेण समेट करके और सबका आशीर्वाद लेंगे। इसलिए संक्षेपेण हम बात कर रहे हैं कि भगवान जब अंतर ध्यान भये तो जब गोपियां रोई हैं, उस रुदन में जो भाव प्रकट हुए हैं उसे गोपी गीत कहा सुखदेव जी ने। और रो रो करके जो जो भाव प्रकट हुए हैं उन्हें सुखदेव जी ने गाया है। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दयेत दृश्यता दीक्षुतावकाः त्वयि धृता सवः त्वां विचिन्वते। कोई वैयाकरणी आ जाए फिर वैयाकरण के सूत्र तोड़ के बोलने का आनंद कुछ अलग हो जाता है। त्वयि धृता सवः त्वां विचिन्वते। हे गोविंद ते जन्मना वैकुंठाद अधिकम ब्रज जयति। ये ब्रज है ना, तेरे आने के बाद ते जन्मना वैकुंठ से भी ज्यादा अच्छा लगने लगा। भाई किसी ने पूछा कि तुमने वैकुंठ देखा है? तुम जब उपमा दे रही हो तो तुमने वैकुंठ देखा है? तो गोपियां कहती हैं क्योंकि हम श्रुतियां हैं, हम स्मृतियां हैं, हम तो वैकुंठ को और इन सारी उनका बखान तभी तो करती हैं क्योंकि हमारे सब देखा हुआ है। ये श्रुतियों का, स्मृतियों का, ये सब जाना देखा पहचाना है, तभी तो कह पा रही हैं वैकुंठाद अधिकम जयति। अरे भैया गोविंदपुर वाले हो, ये बताओ जा खेत में आज जो सुंदरता है, जो आनंद है, जो मेला लगा है, ये संत भगवान आए हैं अपने आप चल चल करके, कहाँ कहाँ से आए हैं, ये क्यों आए हैं? जा खेत की वजह से नहीं ना, क्योंकि यहाँ ठाकुर जी भागवत जी के रूप में
विराजमान हुए हैं, तो क्योंकि तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणवम तेने यम वांगमयी मूर्ति शब्दमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। जब ये भागवत जी विराजमान होती हैं, ठाकुर जी का स्वरूप है, तब यहाँ गोविंदपुर जो है वृंदावन जैसा बन जाता है, गोवर्धन जैसा बन जाता है, काशी जैसा बन जाता है। तो ये तो शब्दमयी मूर्ति है, वांगमयी मूर्ति है, लेकिन जब ठाकुर जी उस अपनी रूप में आए होंगे मुरली बजाने वाले के रूप में वृंदावन में, तो फिर वो कितना सुंदर कितना सुहावना लगा होगा, ऐसा सोचा ही जा सकता है, हैं? कल्पना भी करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए गोपियां कह रही हैं कि ते जन्मना वैकुंठात अधिकम जयति, तेरे जन्म से तेरे प्रकट हो जाने से इतना सुंदर बन गया, क्योंकि यहाँ अत्र इंदिरा श्रयत, यहाँ जो है लक्ष्मी जी स्वयं आकर के सेविका के रूप में काम करने लगी। जब लक्ष्मी जा सेविका बन जाए तो फिर कहना ही क्या। इस प्रकार से रो रो करके उन्होंने अपने मन की व्यथा को गाया। अब रोना तो हमारा भी होता है, लेकिन संसार के लिए, और गोपियों का रोना है संसार के मालिक के लिए। हमारा रोना जगत के लिए है और गोपियों का रोना जगदीश के लिए है। सुखदेव जी लास्ट में कहते हैं, रो रो दोहो सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, रो रो दोहो सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा। रो रो करके गोपियों के हृदय का ये जो मल था, क्या मान और मद, ये जब धुल गया। ये कूलर की हवा चालू हो गई क्यों भैया? दिखावे के लिए धर गए। तो जब मैल धुल जाता है, मल धुल जाता है, तो भगवान का मैंने कल कहा था ना, भगवान सत्यव्रत हैं, सत्यव्रतम त्रिसत्यम है। तो जो सत्यव्रत हैं उनका एक व्रत क्या है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
कपट छल छिद्र न भावा। उसके बाद भैयाओ 3 असुर और थे, केशी, वृषभासुर, व्योमासुर। ठाकुर जी ने इन तीनों को समाप्त किया और भगवान के ब्रज में रहने के जो दिन थे लगभग पूरे हुए। उधर कंस के जितने असुर थे वे पूरे हो गए। अब क्या करें? तो नारद जी ने सलाह करी दई कि भैया ऐसा करो, उन्हें यहीं बुलाओ, षड्यंत्र करके यहीं मारो। बोले ठीक है। तो अक्रूर जी को तैयार किया कि तुम जो है मेरा रथ लेके जाओ और उन दोनों भाइयों को लेकर के आओ। जब दोनों भाइयों को लेने का षड्यंत्र किया, उधर से तो चले हैं अक्रूर जी महाराज और इधर ठाकुर जी को पता लग गया। अक्रूर जी के मन की दशा है कि मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः। वो कह रहे हैं कि मेरा ऐसा कौन सा कोई भाग्य उदय हुआ, मैंने ऐसा कोई तप तो किया नहीं है कि मैं आज ठाकुर जी के दर्शन अपनी आंखों से जाकर के करूंगा। क्या गति हो रही है? जैसे विभीषण जी चले हैं न लंका से, कि जिन चरणन के पादुकन भरत रहे मन लाय, तिन कहूँ आज बिलो कि हम इन नयनन अब जाय, तिन कहूँ आज बिलो कि हम। जिन चरणों की पादुकाओं को भरत जी अपने हृदय में धारण कर रहे हैं, आज उन्हें देखने का मुझे मौका मिलेगा। विभीषण जी की मन की यह गति है, यही आज अक्रूर जी के मन की गति है। अक्रूर जी जो है सुबह के चले हैं। वृंदावन से मथुरा की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 किलोमीटर है, लेकिन सुबह से शाम हो गई। क्यों हो गई भैया? वहाँ लगना तो आधा घंटा चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, लेकिन पूरा दिन हो गया। क्योंकि अक्रूर जी महाराज भाव में खो जाते हैं और वो घोड़े जो है उनके कहीं के कहीं ले जाते हैं। और उपनिषद कहते हैं कि ये इंद्रियां हैं ना, यही तो घोड़े हैं। इंद्रियाणी हयान आहु। और यदि आदमी किसी भी चीज में डूबा, सतर्कता हटी, सावधानी हटी, तो ये तो क्योंकि परांच खानी व्यतन स्वयंभू परांग पश्यति नान्तरात्मा, इसकी इन इंद्रियों की स्वतः परमात्मा ने जो गति करी है वो बहिर्मुखी है। अब जब बहिर्मुखी है तो जैसे ही छोड़ेंगे सो यो विषयों की तरफ ले जाएंगे। लेकिन फिर ध्यान आएगा कि अरे जब ये देखा तो घबरा गए, आ गए हम कहां आ गए, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। जब ध्यान आता है कि अरे राम राम राम, हम कहाँ जाना था, कहाँ चले गए, फिर हम लौटते हैं, थोड़ा बहुत चल पाते हैं, फिर थोड़ी सी ढील बरती और फिर इंद्रियों ने जोर लगाया, हरी हरी घास देखी विषयों की, हैं, फिर उन्होंने खेतों में ले गए खींच करके, हैं, जब वहां जाकर के पता लगा कि अरे राम 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 कहाँ जाना था, हैं, हम कहाँ आ गए। तो इसमें लौटने में जाने में, लौटने में जाने में सुबह के चले शाम हो गई। लेकिन भैया अक्रूर जी तो कम से कम शाम तक पहुंच तो गए, लेकिन हम अपने जीवन की शाम तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, हमें इसका भी भरोसा नहीं है। इधर कन्हैया जो है ना,
आज गैया चराने के लिए जब गए हैं, उन्हें तो पता लग गया था कि आज जो है मेरा लेबुआ आ रहा है, बुलौआ आ रहा है, लेने वाला आ रहा है। और मेरे जो है ना बाल लीला के जो दिन हैं वे समाप्त हो गए हैं। अब आ रही है ना स्वामी जी? गर्मी तुमको लग रही थी, परेशानी हमको हो रही थी। घबराहट में तो अमृत भी अच्छा नहीं लगता, फिर कथा कैसे भीतर घुसेगी? हो जाए। तो आज ठाकुर जी का जो है ना मन, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण प्रेम के अवतार हैं, भगवान राम मर्यादा के अवतार हैं और कन्हैया प्रेम के अवतार हैं। और क्योंकि उसका सब परिकर वृंदावन में आया है, तो अब अपने परिकर से लगाव हो जाना, प्रेम हो जाना स्वाभाविक है। भैया हमें नहीं पता वृंदावन में भगवान का और ग्वाल वालों का कैसा प्रेम रहा होगा, हम नहीं जानते, हमें पता नहीं। पढ़ी लिखी बात है, लेकिन हमें इतना पता है वीडियो साहब, इतना पता है कि यहाँ 7 दिन कथा करी, हम तुम केवल 7 दिन तक रहे, उतने में तुम्हें का हुआ 10%, का हुआ 50%, का हुआ 90% संतों से, भगवान से और कथा से प्यार बढ़ा है, प्यार हुआ है। जब आज कथा विदा होगी तो कितना हमें दुख होगा। जब भगवान की उसकी कथा मात्र के श्रवण से हमें जब इतना प्रेम हो जाता है, और जिसकी कथा है वो कन्हैया स्वयं जब रहा होगा और वो जब विदा हुआ होगा, तो कितना प्रेम हुआ होगा, कितना रोना धोना, कितना तड़फन हुई होगी, ये स्वयं संवेद्य है, वो गोपियां ही जाने। अभी ये माताएं, कथा का समय था 12 बजे, महाराज जी कथा का समय था 12 बजे, और यहाँ माताएं जगह घेरने के लिए 11:30 बजे तो आकर के अपन आसन जमा लेती, क्योंकि जगह घिर गई तो फिर मेरी बेवारी है। वैसे कथा कहीं होती है तो वक्त आता है 12:30, 12:45, और साहब है आचार्य जी तो कह रहे हैं 2-2 बजे तक आते हैं। यहाँ तो हम एक दिन 15 मिनट लेट हो गए, और बीच में एक पार्टी जो है ना उसने दबा लिया, हमें पकड़ लिया है ना, 15 मिनट लेट हो गए। तो हमारे वीडियो साहब ने हाहाकार मचा दो, 15 मिनट हैं, पैसा दे रहे हैं 15 मिनट नहीं, इन्होंने ऐसे नहीं कहा था, एक बात कह रहा हूं मैं। तो बोले यहाँ 15 मिनट में पता है क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। तो ये प्रेम की ही तो निशानी है? आज बिना प्रेम के इतना तेल फूके, इतनी पेट्रोल डीजल फूके हैं, कोई किसी के खेत में बैठने थोड़े ही आएगा। तो ये कथा, एक संत कह रहे थे कि इस दुनिया में सब चीज मिल जाती है पैसा से, लेकिन प्रेम पैसा से नहीं मिलता। और प्रेम को जगाने वाली एकमात्र तीनों लोकों में है तो वो भगवान की कथा है। प्रेम केवल कथा पांडाल में प्राप्त होता है, वो भी बिल्कुल फ्री, और उसे भी कोई न ले पावे तो उससे बड़ा अभागा कौन है। तो आज हमारा तुम्हारा संतों का, भक्तों का, वक्ता का, श्रोता का, कथा का, श्रोता का, भक्त का और भगवान का, ये सारे जो प्रेम के संबंध हैं, इनमें प्रेम पुष्ट होता है इस कथा से। तो कन्हैया के जब लेने वाले चल दिए हैं, आज भगवान जब गैया चराने गए तो आज भगवान का भी मन नहीं लग रहा था कि मेरी गैया, मेरे बछड़ा, मेरे ग्वालवाल हैं, ये सब मुझसे कल बिछड़ जाएंगे। मैं इनको कैसे समझाऊंगा? क्योंकि समझना बुद्धि का काम है और प्रेम हृदय का काम है। जब प्रेम प्रबल होता है
तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। अब बुद्धि काम ही नहीं करी तो समझाओ क्या का खाक है। जो बुद्धि काम करेगी, जो समझने वाला जो पार्ट है वो एक्टिवेट हो तब तो बात समझ में आए, लेकिन वो तो एक्टिवेट ही नहीं है। क्योंकि वृंदावन प्रेम की नगरी है, भाव की नगरी है। वहां ज्यादा बुद्धिमानों का, उद्धव जैसे बुद्धिमानों का वहां काम नहीं है। तो भगवान भी सोच में पड़े हैं कि मैं कैसे समझाऊंगा इन लोगों को। तब तक तो एक सखा आयो और मां ने भगवान से कही, लाला ए लाला चल खेलेंगे। जब तोक ने ऐसा कहा तब भगवान कहते हैं, भैया आज खेलवे को मन नहीं है। अरे क्यों? इतना कह करके भगवान की आंखें भर आईं। ये हमारे देश में जब बच्चियों की शादी होती है और उनके विदाई के 2-4 दिन रह जाते हैं या 2-4 घंटे रह जाते हैं, तो उन्हें बात बात पर रोना आता है। बच्ची जो है अपने चाचा ताऊ को देख करके रो पड़ती है कि जी बिछड़ जाएंगे मुझे। अपने कमरे को देख करके रो जाती है, अपने बहन भैयाओं को देख करके रो जाती है, अपनी चाची ताइयों को देख करके रो जाती है कि ये सब मुझसे बिछड़ जाएंगे। ऐसे ही भगवान भी आज उन ग्वाल वालों को देख करके उनकी आंखें भर आईं कि ये मुझसे दूर हो जाएंगे। भैया एक बात बताओ ग्वाल वालों, हे तोक, हे मधुमंगल, काउदना हम तुम बिछुड़ गए तो तब तो एक सखा ने मुंह पे हाथ धर के और कही, लाला अब तू बिछुड़वे की बात मत करना, क्योंकि तेरे बिना अब जीवन संभव नहीं है। जब तक तू नहीं मिलो तब तक कोई बात नहीं, पर जादना ते तू मिलो है ना, तो अब तो जिंदगी बन गए हो तुम। अब तुम ही हमारी सांसें हो, जिंदगी हो। अब तेरे बिना या दुनिया में अब जी करके करेंगे भी क्या। भैया आज कथा पूरी हो जाएगी, कल से तुम्हारा घर में मन नहीं लगेगा। यूं लगेगी अब कहाँ जाएं, कहाँ करें, दिन नहीं कटेगा, क्योंकि कथा की जो तड़प है, जैसे गुटखा की वो क्या कहते हैं तलब लगती है ना, ऐसे कथा की भी एक तलब लगती है और वो नहीं मिलती है तो फिर जी तड़फड़ाता है। कहाँ जाऊं, कहाँ करूं, कहाँ ढूंढूं, कैसे करूं। ऐसे ही उस गोविंद के लिए ग्वाल वालों की यही गति है। गैया हाँक दी, बाड़े में गौशाला में बंद करी। इधर काका अक्रूर जी से मिले हैं। काका से बोले, काका आप जो है हमें लेने आए हो, ये बात सही है, लेकिन अभी मैया बाबा को मत बताना। यदि मैया को पता लगा तो बहुत रोएगी, मेरे बाबा बहुत रोएंगे, ग्वाल वाल बहुत रोएंगे, क्योंकि वो मेरे बिना जी नहीं सकते। ग्वाल वालों ने, अक्रूर जी ने कहा, मैं तो नहीं बताऊंगा, पर कोई बात छुपती नहीं है। बात फूट गई। गोपियां और ग्वाल वाल आकर के दरवाजे पर यशोदा के रोने लगे हैं। ग्वाल वालों से गोपियों ने कहा कि जाकर के लाला से ये कहो कि वो हमें छोड़ के जाए ना। हम पे कोई गलती बनी होए, हम पे कोई दोष है होए, हम भाई निकालेंगे जीवन से, लेकिन वो हमसे जाने की बात करता है तो इस जीवन में जीने का मन नहीं होता। और ऐसा प्रेम ठाकुर जी से है जाए तो बाकी जिंदगी सफल हो जाती है, चाहे वो त्रेता युग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे वो कलयुग हो। भैया भगवान के कमरे में ग्वाल वाल गए और भगवान गले से लिपट करके ग्वाल वालों के रोए हैं, क्योंकि भगवान को याद था कि ये मेरे संग खेलते थे, चोरी करते थे, गैया चराते थे। अब ये कहाँ, कौन इन्हें चोरी करने देगा, क्योंकि मेरे बल पर काऊ के घर में घुस जाते। भगवान के दास को भगवान का ही तो बल होता है, इसलिए तो हर घर। अब ये संत महात्मा है ना, कल मैं गांव से निकल रहा था गोविंदपुर से, तो कोई संत काऊ दरवाजे पे बैठा है, कोई संत काऊ दरवाजे पे बैठे हुए, तो चाहे जा घर में ये घुस जाते हैं। काय के बल पे? अरे गोविंद के बल पे घुस जाते हैं ना। हैं ये सब घर हमारे हैं, ये सब घर मेरे हैं।
भैया इतने में आधी रात पे मैया यशोदा की आंखें खुली और यशोदा ने आकर के दरवाजे पे देखा तो गोपियां रो रही हैं। अरे बाबरियो का है वो, क्यों रो रही हो? हैं? तब गोपियों के जब रोने की उस धारा को यशोदा ने पूछा तो यशोदा से गोपी ने कहा, अरे बाबरी यशोदा तो पता ना। बोले क्या? श्याम सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रो, हे विधना ऐसो कीजियो जासो भोर न हो। यशोदा बोली, श्याम सकारे जाएंगे? कहां जाएंगे? कौन ले जा रहा है? अरे मेरे लाला को ले जाने की हिम्मत किसकी हुई? अरे मैं तो देखूं। सीधी यशोदा लाला के पास कमरा में पहुंची और लाला ने माथा टेक करके चरणों में और मां के दोनों चरण धो दिए आंसुओं से। जब मैया ने लाला को उठाया और आंखों से धारा बहती हुई देखी तो मैया समझ गई। बोली, बेटा मैं समझ गई, बाहर जो बात है वो सत्य है, बस तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ। तब भगवान ने कहा, हाँ मैया, कर मन सो मिलिबो भयो, कर्म ही तो बिछुड़ा। अरे मैया, जितने दिना को मेरो तेरो संग लिखियो ना, वो दिन अब पूरे भये। अब मुझे कर्तव्य के मार्ग पे जानो है, अब मेरी प्रेम की लीला को समय पूरा है गोए। मैया मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि अब मैं अपने कर्तव्य के मार्ग पर परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। यशोदा रो पड़ी और बोली, लाला पंडित जी ने तेरी कुंडली बनाई थी ना, तब एक बात कही थी कि यशोदा तेरो लाला राजा बनेगो, पर जब ये राजा बनेगो ना, तुझे हमेशा हमेशा के लिए खोई बैठेगी। ये तेरे से दूर चला जाएगा और इतनी दूर चला जाएगा कि फिर शायद तेरे को मिले मिले न मिले। मुझे लगता है कि बेदिना आ गए, पर लाला मैं अब तो ते रोकूंगी तो नहीं, मना तो नहीं करूंगी, पर मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि अब तेरे बिना हमारा जीवो संभव नहीं है। तू राजा बनेगो ना तो तेरे महलन में दास और दासी होंगे, नौकर नौकरानी होंगी। तो अपनी मैया को और अपने बूढ़े बाबा को अपने महलन में कहू नौकरी पे राख लियो, तो हमारा जीवन तेरे दर्शन कर करके कट जाएगा। भगवान ने कहा, मां नौकरी की बात क्यों करती है? अरे मैं तेरो लाला हूं, तेरो लाला रहूंगो, तू मेरी नौकर बनेगी? नहीं मैया, मैं तो तेरो लाला कहाऊंगा, तेरो लाला ही कहाऊंगा। आधी रात से पूरी रात बीत गई, रोते रोते लाला के सिर पे हाथ फिराते फिराते सुबह भगवान जगे। सोया तो कौन था, लेकिन सुबह भगवान का श्रृंगार कर रही है माँ, आज रो रो करके। और दिन सजाती थी तो खुश होती थी, लेकिन आज विदाई का श्रृंगार है। जब बच्ची विदाई के समय सजती है ना, तो सहेलियां रो रो करके सजाती हैं कि अब ये हमसे बिछुड़ जाएगी। क्योंकि ये बच्चियां जो है ना, जब एक बार बिछुड़ती हैं तो पता नहीं कभी मिले मिले न मिले। पराधीन सपने सुख नाही। भगवान को मुकुट बांधा है, चावल खिलाए हैं, दही खिलाई है, माखन जब ले करके आई माँ, तो भगवान माखन को देख करके रो पड़े। भगवान का माखन के प्रति अगाध प्रेम। मैया से लिपट करके भगवान रोए हैं विदाई के समय। ग्वाल बालों से लिपट के रोए। भगवान को एक सखाओ पंडितानी को बेटा मधुमंगल बहुत गरीब, जो भगवान के भरोसे पे ही भगवान के संग चोरी कर कर खा ले, तो भगवान के टोसा में से खाता था।
आज वो गले लिपट के रोयो कि जिन तेरे संग सखन के तो काऊ पे गैया है, काऊ पे खेत है, काऊ पे कछू है, काऊ पे कछू है, लेकिन मुंह पे तो तेरे अलावा कछू नहीं है। मेरा तो धन भी तू है, मेरी दौलत भी तू है, मेरा सुकून भी तू है, मेरा घर भी तू है, मेरो का हो लाला। भगवान ने उसको डांडस बंधाया, इनसे अभी मना कर दो। डांडस बंधाया और कहा कि दांत नाए तब दूध दियो, दांत दिए हैं तो अन्न देगो, जान को देत अजान को देत, जहान को देत बुतो को देगो। हीरे मन मूरख चिंता करे क्यों, चिंता करे ते कहा कर ले। भैया सभी ग्वाल वालों से मिले, ये अकेले में भगवान के बाबा नंद रो रहे थे। जाकर के माथ और टेके चरणों में, और नंद बाबा ने उठा के अपने गले ते लगायो। बोले बेटा बुढ़ापे में तू भयो हमारे, हमारो तो अकेलो तू सहारो बुढ़ापे को, अब तू भी हमें छोड़ करके जा रहा है। काऊ को अकेलो बेटा और बहू बुढ़ापे में मिले हुए और बहू छोड़ के जाए तो बाकी हृदय की दशा क्या होगी ये वही समझे। और फिर भगवान जैसो बेटा सांसारिक हो तो अलग बात है। मन है व्याकुल नयन सजल है, कैसी कठिन विदाई हो, कान्हा कान्हा की वह प्रतिध्वनि, प्रतिपल पड़े सुनाई हो, जिसके मोह में सब कुछ भूला, थी वह वस्तु पराई हो, कड़वे विष से भी कहीं बढ़ कर कड़वी रहत सच्चाई हो। अक्रूर जी ने कहा भगवान देर हो रही है बैठो। भगवान रथ में बैठे, आगे गोपियां लेटी थी, उनको समझाया, पीछे यशोदा मूर्छित हो गई। भगवान ने लौट करके फिर यशोदा को उठाया, आंसू पहुंचे, आंखें खुली, बेहोशी दूर हुई। भगवान ने कहा मैया मैं अभी गयो नहीं, तेरे पास हूं, तेरे मन में कोई बात है क्या? तब यशोदा ने कहा लाला एक मेरे मन की पीड़ा है, यदि वो दूर हो जाए तो मुंह पे बड़ी कृपा हो। बोले क्या पीड़ा है मैया? तब यशोदा ने कहा कि मैंने एक दिना तू उखल से बांध्यो, पूरे दिना बंध्यो रहो भूखो प्यासो, तेरे ऊपर गिरे पेड़। अब वो घटना जब मुझे याद आती है कि मैंने तू बांध्यो, मैंने तू भूखो राख्यो, तो मेरे मन में बड़ी पीड़ा होती है। यदि तू यूं कह दे ना कि मैया मैंने तू बा काम के लिए क्षमा करी, तो शायद मुझे शांति मिल जाए। ये माँ के, हर माँ के हृदय की दशा होती है, क्योंकि माँ पहले तो बेटे को मारना नहीं चाहती, पीटना नहीं चाहती, लेकिन यदि एक थप्पड़ मार दे ना तो बालक तो थोड़ी देर बाद तुम देखना खेलने लगेगा, लेकिन माँ पूरे दिन रोती है
कि आज मैंने जे मार्यो है, आज जाके पीठ पे देखो लील परे हैं, आज मैंने जे बहुत कूट्यो है, बहुत पीट्यो है पूरे दिन तक, क्योंकि वो खुद अपने आप को क्षमा नहीं कर पाती। वही बात यशोदा लाला से कह रही है, बेटा वादना की जो गलती है ना, वो मुझे खुद को परेशान करती है। यदि तुझे कह देना कि मैंने मैया तू क्षमा कर दी, तो शायद मेरी पीड़ा कम हो जाए। ये दुनिया में जितने रिश्ते हैं ना भैया, उनमें कहीं ना कहीं स्वार्थ की दुर्गंध होती है, चाहे वो भैया भैया को रिश्ता होए, चाहे वो जो भी हो। लेकिन एक माँ ऐसा रिश्ता है, ऐसा निस्वार्थ सेवक तीनों लोकों में कोई होता नहीं है, तीनों लोकों में। एक व्यक्ति जॉब के लिए गया, नौकरी के लिए, और जब इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू में उस व्यक्ति ने पूछा नौकरी वाले से कि नौकरी करना चाहते हो? बोले हाँ। बोले एक नौकरी खाली है तुम्हारे लिए। बोले बताओ। बोले क्या घंटा करनी पड़ेगी? बोले 24 घंटा। अरे बोले 24 घंटा कोई नौकरी करता है? बोले हाँ हाँ। अच्छा करता होगा, ठीक है, पेमेंट क्या होगा? बोले पेमेंट कुछ नहीं होगा। अरे बिना पेमेंट के 24 घंटा कोई नौकरी करता है? बोले हाँ करता है। अच्छा रिटायरमेंट? बोले कभी नहीं। बोले सस्पेंड? बोले बिल्कुल नहीं। बोले ऐसा नौकर दुनिया में कौन है? बोले ऐसी नौकर है माँ, जहां न तो छुट्टी है, न सस्पेंड है, न रिटायरमेंट है, और ना ही कोई पेमेंट है। ऐसी नौकर माँ है या नहीं कोई बताए। न तो कोई पेमेंट चाहिए उसे, और ड्यूटी कितने घंटे की है? रात में भी ड्यूटी ही देती रहती है कि सोयो कि ना सोयो, जगोए का। रात भर ड्यूटी लगती है उसकी, दिन भर ड्यूटी लगती है? और एक संग में एक काम नहीं, एक संग में तुम्हें कम से कम 5 काम करने पड़ेंगे। वो नौकरी वाले से कहता है, बोले ऐसा पागल कौन है? बोले माँ एक ही समय में बच्चे को भी रख रही है, आटा भी लगा रही है, उधर सब्जी भी बनाने को रख दी है, उधर भैंस पे भी निगाह है, जो पहले जो दानो डारे का है कहीं बीत तो ना गो। एक संग 5 काम करती है। ऐसा नौकर कोई है? और ऐसे सेवक को भी जो व्यक्ति ऐसी सेवक से, ऐसी माँ से अपना रिश्ता तोड़ देते हैं, उन कपूतों को मैं क्या कहूं। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में धरती, उस माँ को शीश झुकाता। बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे, उसे कौन मनाए, उसे कौन मनाए। एक बात बताऊं मैं आप सबको, माँ लाख उपकार करती है, लेकिन बेटा कभी ये सोचता नहीं कि मेरे ऊपर उपकार करे हैं। लेकिन बेटा ने को उपकार कर दे ना, तो माँ भीतर बहुत फील करती है कि मेरे ऊपर बेटा ने उपकार करे। और कह पावे न कह पावे, इतना जरूरी नहीं होता हिंदुस्तान में कि हम अपनी इस फीलिंग्स को जाहिर करें। कह पावे या न कह पावे, आज हम जितने भी यहाँ बैठे हैं सब माँ की ही देन तो है। बोल रहे हैं काय की देन है, चल रहे हैं काय की देन है, सूंघ रहे हैं काय की देन है, देख रहे हैं काय की देन है, माँ की देन है ना।
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैंने जब भी माताओं से कभी बात करी तो माँ जब जीती है ना, अपने लिए कभी नहीं जीती। व्रत काय के लें, बेटा के लें, पूजा काय के लें, बेटा के लें, कजू प्रसाद मिल गो बांध के थोकम ले जा रही है, काय के लें, बेटा के लें। जो कछु है संतान के लिए करती है, अपने लिए कभी कुछ करती नहीं है। और ऐसा देवता है कि कभी नाराज व्यस्त तो होता ना है, यदि है जाए तो मनाने में तुम्हें कोई अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। इंतजार करती है 3-4 दिन आते, आए रहो होगो, अपने आप आवे हो, आए रहो होगो हैं। और जैसे वो जाके पांव छीता है ना, तुरंत सिर पे हाथ आ जाएगा। तो मैं तो कोई सोच रही कि कल आवेगो, परसों आवेगो, इंतजार कर रही तेरो हैं। ऐसो करुणावान देवता तीनों लोकों में कहीं मिलने वाला नहीं है। ये जो साउंड यहाँ चलाता है ना बच्चा, ये क्या नाम है आपका, जो हम बात कर रहे थे ना, है? देवेंद्र ही बच्चा है ना, इनका यज्ञपति बने हैं। तो इनके घर में कल गया था, तो इनकी माँ मेरे कान में एक बात कह रही, मेरे कान में जाकर के बोली कि मैं भगवान का कितना आभार प्रकट करूं कि ऐसे सुपात्र भगवान ने मुझे बच्चा दे, कि आज इतने संतन को दर्शन है रोए, जिनमें बच्चन की तो देन है, मैं कहाँ कर पाती ऐसे दर्शन, ऐसो आभार। इतनी छोटी सी बात के लिए ये बच्चों पे जो क्षमता आई है, जो आज करने लायक हुए, इसी मैया ने तो करे हैं, लेकिन फिर भी उसका एहसान मान रही है। ऐसो देवता तीनों लोकों में कहीं मिलने वाला नहीं है। माँ का दिल ना दुखा। मध्य प्रदेश की बात है, एक बालक थे, मैंने कही बेटा अपनी माँ से ये बात कह देना मेरी। तो बोलो गुरुजी मेरी तो बोला चाली नहीं है। मैंने कितने दिन है गए? बोले 3 महीना है गए। मैंने बात कही, अरे कपूत, आज बुढ़ापे में माँ बाप को तेरी जरूरत है, तो तेने बोला चाली बंद कर दी। कोई बात रही होगी, लेकिन तैने तो बचपन में 1000 गलती करी। यदि बादना बोला चाली माँ बाप बंद कर देते तो आज तू बोलने लायक रहता का? ये तेरे जवान रहती का? ये तेरे जीव हिलती क्या? ये सबसे बड़ी गलती करते हैं हम, कि जब हमें जरूरत होती है तो हमारे साथ माँ गद्दारी नहीं करती, लेकिन जब उन्हें जरूरत होती है तो हम अपनी उसी माँ के साथ गद्दारी कर जाते हैं। ये महापाप है। माँ का दिल ना दुखा। माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है। माँ का दिल ना दुखा। माँ है ना, कुछ नहीं चाहती संतान से, अंतिम में ये कहती है कि मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, तब तक मैं इसमें तो सेवा की जरूरत नहीं है, बस तू सेवा करवाए आ जाओ करे, मुझे तो जय में खुशी मिलती है कि मैं तेरी सेवा कर लेती हूँ ना। तू मेरे हाथ की रोटी खा लेता है, तू मेरे पास आके बतरा लेता है, बोल लेता है। तुम देखो माँ के पास जाके ने उदम कर आओ, हैं माँ के साथ जाकर के बोले आओ, बतराओ, हंसाओ, इतने में वो सारी खुशियों को अपने मान लेती है। एक बेटा परदेश में जब होता है ना और घर छुट्टी आता है, फोन करता है घर वालों से कि मैं आ रहा हूँ। बहन से पूछेगा बहन से क्या ले आऊं, वो बता दे कि वहाँ की फेमस चीज ये ले आना। बेटी से पूछेगा क्या ले आऊं, बेटी बता देगी ये ले आना। पत्नी बता देगी ये ले आना। लेकिन जब फोन माँ के कान पे जाता है और जब कहता माँ पाँव चूं तेरे लिए क्या ले आऊं, तब तुम्हें कोई फरमाइश नहीं मिलेगी कि ये ले आना, कि ये ले आना, कि ये ले आना। एक ही शब्द निकलता है
कि मेरी तो तू ही दौलत है, मेरा श्रृंगार भी तू है, मेरा सुकून भी तू है, मेरी खुशी भी तू है। तू लावे कछु मत, तू आजा और जल्दी आजा। जब मैं तुझे गले से लगा के मिल लूंगी तो मुझे सारी दुनिया भर की खुशियां मेरी झोली में आ जाएंगी, मुझे और कोई जरूरत है ही नहीं। हो तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा जिसने किरदार से, नन्ही सी जान पर नन्ही सी जान पर बन के साया रहे वो है माँ, माँ का दिल ना दुखा। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ, माँ का दिल ना दुखा। सबकी भगवान है। हो माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब्र जिसका ज़माने में हो, सब्र जिसका ज़माने में मशहूर है वो है माँ। माँ का
दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ का दिल ना दुखा। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब्र जिसका ज़माने में हो, सब्र जिसका ज़माने में मशहूर है वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा, तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा जिसने किरदार से, तेरी दुश्मन नहीं माँ, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची दौलत है माँ। माँ का दिल ना माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा। माँ को जैसे तैसे समझाया भगवान ने, और रथ पर बैठे हैं, और रथ चलता गया, गोपियां देखती रहीं। जब दिखना बंद हो गया तब गोपी जो है लौटी हैं। इधर भगवान का रथ जो है वृंदावन से मथुरा पहुंचा है, और मथुरा में कंस का भगवान ने वध किया है। भगवान का अब जो है विनाशाय च दुष्कृताम प्रारंभ होता है।